देखिए इस क्वेश्चन को देखकर आपको लग सकता है कि ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपको रेशनलाइजेशन आता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे? देखिए ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, हमें पता करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab। तो सबसे पहले ए की वैल्यू को हम रेशनलाइज करके ए की वैल्यू थोड़ी सी आसान फॉर्म में ले आते हैं। देखो ए इक्वल टू क्या होगा, रेशनलाइज करेंगे, अगर अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में कोई रूट में है तब हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। कैसे करते हैं, पहले तो हम जो लिखा है वही लिख देंगे, यानी √3 माइनस √2 और अपॉन में √3 प्लस √2। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ अभी क्वेश्चन लिखा यानी ए की वैल्यू लिखी। रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में दे रखा होता है ना, उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बशर्ते यहाँ पे कोई साइन ना हो। यहाँ पे प्लस का साइन है तो साइन अपोजिट ले लेंगे, यानी कि √3 माइनस √2। ठीक है, जो प्लस था माइनस ले लिया। अब जो ऊपर लिखेंगे वही हम सेम नीचे भी लिखेंगे, सेम टू सेम। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। देखो क्या आता है, देखो यहाँ पर देखी जाए तो ऊपर देखो यहाँ हमारी आइडेंटिटी बनी है, दोनों ब्रैकेट सेम सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर x इंटू एक्स होता, सेम सेम होता तो क्या होता है, स्क्वायर लग जाता है। यहाँ पर दो ब्रैकेट सेम है तो हमने यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिया। नीचे अगर देखें तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों ब्रैकेट सेम जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस का यहाँ माइनस का, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म यानी √3 का स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म यानी कि √2 का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे आसान फॉर्म में। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहली टर्म का स्क्वायर, देखिए किसी भी रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो a स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी, यानी 2 इंटू √3 इंटू √2 कितना आ जाएगा, √6। ठीक है, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 6 लिख देंगे। अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 माइनस √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1। तो a प्लस यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस 2 5 सॉरी 5 माइनस 2√6। और अपॉन में यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाती है हमारी 5 माइनस 2√6। ऐसे ही सेम जैसे a की वैल्यू निकाली, ऐसे ही b की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू कितनी है, √3 प्लस √2 और अपॉन में √3 माइनस √2। रेशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर में √3 माइनस √2, यहाँ माइनस है तो ऊपर हम प्लस वाला लेंगे, यानी √3 प्लस √2 लिखेंगे। जो ऊपर लिखेंगे वही सेम इसके नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये ऊपर नीचे जो ब्रैकेट है दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। यहाँ देखें, देखो √3 प्लस √2, यहाँ पर भी √3 प्लस √2, आप यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो देखो ऊपर सेम ब्रैकेट आ गया जैसे इधर आया था, तो यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको ए वाले में यहाँ बताया था। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों ब्रैकेट सेम है, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज करी थी वही लगा देंगे। तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। चलो मैंने यहाँ पर अलग अलग लिख दिया, आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी एक स्टेप में लिख सकते थे। चलो अब कर देंगे। ठीक है, ये b की वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, रूट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट के अंदर लिख देंगे, 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा 2√6। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ये आ गई a की वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये आ गई b की वैल्यू। हमसे पूछा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5a। अब देखो a की वैल्यू तो आ गई इतनी, अगर हम a स्क्वायर निकालें तो कितना आएगा, चलो मैं यहाँ पे ना इसी में कर दूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab, ये पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी आई हमारी 5 माइनस 2√6, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये a की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। b की वैल्यू आई हमारी ये, यानी कि b 5 प्लस 2√6, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखा -5 है। a और b को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है। देखो a और b को आप यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई में मत लिखना, a की वैल्यू जो ये थी वो हम यहाँ लिख देंगे और b की वैल्यू जो ये थी वो यहाँ लिख देंगे। क्यों, देखो a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये
इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, हम यहाँ पे वही लिखने वाले हैं। तो -5 और यहाँ पे √3 माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस है, हाँ सॉरी, -√3 -√2 अपॉन में √3 प्लस √2, ये होगी ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू हमें दे रखी थी √3 प्लस √2 अपॉन √3 -√2, वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो √3 प्लस √2 और नीचे √3 -√2, ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गए, और देखो ये और ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गए, ठीक। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बचा -5। यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे सीधे सीधे। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ से करता हूँ सॉल्व, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर, तो 2√6 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 4 इंटू √6 का स्क्वायर होगा 6, ठीक है। इसी तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, उसी तरह से -2, तो -2, चलो लिख देता हूँ, -2 इंटू 5 इंटू 2√6, ठीक है। आप इसको, मैंने यहाँ पर लिखा, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। इसका होल स्क्वायर यहाँ खोल दिया, प्लस इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जैसे 2√6 का हमने यहाँ पे लिखा था, आप डायरेक्ट यहाँ पे 24 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2√6 है, यहाँ पे भी 2√6, इसका जो स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4√6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 24, ठीक है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 24 ही तो आता है, आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो या और अगली स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो। प्लस 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू 2√6 जैसे यहाँ लिखा था, चलो तो 2 5 10, 10 2 20, तो कितना आएगा 20√6, इतना ही तो आएगा। ये ना यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको इससे कंफ्यूजन ना हो, ये जो लाइन है ये जो है ये इस लाइन ऊपर वाली की, मैं इसके नीचे सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब ये जो इसको सॉल्व करके आया था कितना आया था -5, वो भी हमें लिखना है, क्योंकि a स्क्वायर की जगह हमने ये लिखा और बी स्क्वायर की जगह हमने ये लिखा, और -5 भी, तो -5 भी की जगह, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 1, तो 5 इंटू 1 कितना होगा 5। अब देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 25 प्लस 4 6 जा 24 माइनस 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 माइनस 20√6 प्लस ये 25, यहाँ पे 6 है, ठीक है, रूट का 6 प्लस 24 और ये प्लस 20√6 माइनस का 5, ठीक है। देखो 25 यहाँ पर 2 बार 25, 24 ये भी 2 बार है, इन दोनों को तो हम जोड़ सकते हैं, ये 25 प्लस 24 जोड़ दो और ये भी जोड़ दो, तो ये कितना आएगा 25 प्लस 24, ये आ जाएगा 49, और ये भी आ जाएगा 49, तो 49 प्लस 49 ये हो जाएगा 98, ठीक है। -20√6 और प्लस का 20√6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। अब क्या बचता है, यहाँ तो और कुछ नहीं बचा, बचा हमारा ये माइनस का 5, तो 98 में से हम 5 घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 93, ठीक है। 98 में से 5 घटाएंगे तो 93, ये हमारा आंसर आ गया। तो बेसिकली हमें बस ध्यान रखना था आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और रेशनलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू।